समझाता हूं। अगर ये क्षेत्र में अगर आप कमजोर हो, आप बार बार गिरते हो आपके मन में, तो प्रभु कहता कि मैं तुझे याद करता हूं तेरे कमजोरियों में। क्यों याद कर रहा है? तो तुझे दोष देने नहीं, लेकिन वो तुझे मदद करने वाला है यीशु के नाम में। आमेन। He is not going to condemn you. प्रभु आप पे दोष नहीं लगाएंगे। Okay. Let me help you. Okay. There was a woman who was caught in adultery. एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। John chapter 8 यूहन्ना 8 में and verse 11. और वचन 11। Everybody said we should stone her to death. सब लोग ने कहा कि इसे पत्थर मार के मार डालेंगे। Jesus said, okay, whoever has never sinned, please go ahead. यीशु ने कहा जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। Everybody went. सब लोग चले गए। बाजू वाले को बोलना तू भी रहता तू भी जाता। बोलो बोलो हिलाओ 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 हिला के बोलो तू भी रहता तू भी जाता। Okay. So everybody has gone. सब लोग चले गए। She is standing before Jesus. वो अकेली यीशु के सामने खड़ी थी। पत्थर कौन मार सकता है? यीशु। यीशु। क्यों मार सकता है? उनके अंदर पाप नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं पत्थर नहीं मारूंगा। आमेन। सारे जो पत्थर है ना, एक दिन मैं लूंगा जब मैं क्रूस के ऊपर जाऊंगा। आमेन आमेन। लेकिन आज मैं तुझे क्षमा करता हूं आमेन। और मैं तुझे दोष नहीं देता हूं, लेकिन जाते जाते तू ये सुन ले, फिर इस पाप में मत जी। आज सारे लोगों को कह रहा है मैं तुझे क्षमा करने वाला हूं, लेकिन मैं तुझे सिखाऊंगा इस पाप से बाहर कैसे जीना है। यीशु अब ताली बजाकर प्रभु की स्तुति। हालेलुया। So God remembers you. तो प्रभु आपको याद करते हैं। बाजू वाले को बोलना आज इस वक्त प्रभु तुझे याद कर रहा है। बोलो हिलाओ हिलाओ हिला हिला अच्छे से हिला। दोष देने के लिए नहीं, मदद करने के लिए प्रभु तुझे याद कर रहा है। जो लोग विश्वास करते हो प्रभु तुझे इस सवेरे के समय याद कर रहा है ताकि वो तुझे मदद कर पाएगा। थोड़ा जोर से ताली बजाकर ओ हालेलुया। मेरे साथ में हो ना? अच्छा, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। Does God has the power to help you? क्या प्रभु के अंदर सामर्थ है तुम्हें मदद करने के लिए? बाजू वाले को बोलना तेरा पापा के अंदर इतना सामर्थ है और तेरे पवित्र आत्मा के अंदर इतना सामर्थ है कि हर पाप उसके सामने झुकता है। आमेन। हेलो, बाजू वाले को बोलना तू फुसका है, वो फुसका नहीं है। बोलो बोलो फुसका। तू फुसक्या फुसक्या फुसक्या। फुसका बराबर है ना? हाँ बराबर। हमारा प्रभु सॉलिड सॉलिड, और वो कह रहा है मैं तुझे याद कर रहा हूं, मैं तुझे याद कर रहा हूं, मैं तुझे याद कर रहा हूं, मैं तुझे याद कर रहा हूं यीशु के नाम में। Hebrews 2:18 says, इब्रानियों 2 में 18, yeah, the Lord is able to help you. वहाँ लिखा है प्रभु के अंदर क्षमता है तुम्हें मदद करने के The लिए। Lord is able to help you. प्रभु के अंदर क्षमता है तुम्हें मदद करने के लिए। कोई थोड़ा आमेन बोलेगा तो अच्छा रहेगा। The Lord is able to help you. There it is. प्रभु के अंदर क्षमता है मदद करने वो के सिर्फ लिए। बात नहीं कर रहा है। तेरा जो तकलीफ है ना लैंगिकता में, प्रभु उसमें से तुझे बाहर लाने वाला है। नहीं पास्टर, मेरे लिए लैंगिकता ना, लैंगिक पाप ऐसा हो गया है मानो कि मैं आई हैव बिकम अ प्रिजनर। मैं एक बंदी गृह में हूँ ऐसा। हाँ, आई एम इन अ प्रिजन। मैं एक बंदी गृह में हूँ। जेल होता है ना, उसको क्या जेल। बोलते हैं? हाँ मैं कैदी हो गया हूँ। कैदी हो गया हूँ। किसका? इस पाप का कैदी हुआ हूँ, मन में, शायद शरीर में, लेकिन नो प्रॉब्लम। मेरा प्रभु इतना बड़ा है कि वो जो क्या उसको बोलते हैं ना, द सलाखे, he can tear it open, सलाखों को वो तोड़ सकते हैं, and he will bring you out, बाहर लाएंगे, and all the chains which bind you, वो सारी जो बेड़ियां है जिसे तुम बंधे हो, he will break it, सब उसे तोड़ेंगे, he will free you up, तुम्हें आजाद करेंगे, he will forgive you, क्षमा करेंगे, he will teach you, सिखाएंगे, he will make you stand, खड़ा करेंगे, and you will begin to help other और people. तुम दूसरों को मदद करने लगोगे। Number 2,
दूसरा, या नंबर 1, गॉड रिमेंबर्स यू। पहला, प्रभु तुम्हें याद करते हैं। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलना, याद कर रहा है तुझे। हाँ, मदद करने के लिए याद कर रहा है, मार डालने लिए याद कर रहा है। नंबर 2, दूसरा, ओके, Hebrews chapter 4 verse 15। इब्रानियों 4 में 15। Hebrews chapter 4 verse 15। इब्रानियों 4 में 15। Bible says बाइबल में लिखा है, he understands our weakness। प्रभु हमारी कमजोरियों को समझते हैं। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। ना ना ना, थोड़ा वापस एक बार। वो हमारे, हाँ एक मिनट, वो हमारे कमजोरियों को जानता है, आमेन। समझता है। यस, वापस एक बार बोल रहा हूं, सोच समझ के आमेन बोलना। He understands my weakness। वो मेरी कमजोरियों को समझते हैं। हाँ, वो समझता है, वो ये जानता है तू क्यों गिर रहा है, आपके मन में आप क्यों गिर रहे हो, शारीरिक चीजों में आप क्यों गिर रहे हो, वो जानता है। आमेन। थोड़ा आमेन बोलोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे समझाओ, अभी मुझे समझाओ। मैं एक सब्जेक्ट में 3 बार फेल हुआ हूं, तो आप मुझे कैसे मदद करोगे? बोलो। हाँ, कुछ तो बोलो। हाँ, क्या कुछ बोला आपने? अच्छा टीचर देखोगे, ऑलरेडी 3 टीचर के पास मैं गया हूं, उन्होंने मुझे अच्छे से देखा। हाँ बोल बेटा, हाँ बेटा, प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करो। ओके, और हाँ बेटा, सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने का। अरे 3 साल फोकस किया बेटा। अच्छा, जब मैं सुन, जब मैं फेल हुआ ना 3 बार, मैंने सोचा कि अभी किसी के पास जाना नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि वो सर के पास जाओ, तो मैंने आखिरी बार मैं उसके पास गया। नया सर था, उन्होंने मुझे बिठाया और पहले मुझे समझा। मुझे आप समझ रहे हो ना? मुझे समझा, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। सब कुछ समझने के बाद मैंने उससे एक सवाल पूछा, सर ये बार मैं पास होऊंगा क्या? उसने मुझे देखा, मुस्कुराया, बोला ये बार तू पास हो जाएगा। तो मैं ट्यूशन जाने शुरू कर दिया। मेरे साथ में रहना। उसे पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है। यस, आपका जो यीशु है ना, उसे तेरा प्रॉब्लम क्या है वो उसे पता है। आदमी नहीं जानता है तेरा प्रॉब्लम, लेकिन ये जो शास्त्र में लिखा है ना, वो कह रहा है कि वो तेरे दुर्बलता को समझता है, जानता है, और अगर वो तेरा शिक्षक बना, वो तेरा टीचर बना, तो वो तुझे इसमें से बाहर जरूर निकालने वाला है। थोड़ा अभी जोर से ताली बजाकर, कम ऑन, थोड़ा जोर से। हालेलुया। आप मेरे साथ में हो ना? एवरीबडी विथ मी? ओके, सो नंबर 2, दूसरा, he understands your problem। तुम्हारी समस्या को प्रभु समझते हैं। या क्यों हो रहा है ये, या, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या होता है, वो जानता है। यस, आज उसे टीचर बना लो। आमेन। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। उसे टीचर बना लो, वो तेरे लिए कुछ करने वाला है यीशु के नाम में। नंबर 3, तीसरा, वाह, कितने लोगों को लग रहा है कुछ आज अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, Psalm 51 verse 6। भजन संहिता 51 में 6। या Psalm 51 verse 6। भजन संहिता 51 में 6। You should have truth inside your heart। तुम्हारे हृदय के अंदर सच्चाई होना जरूरी यानी है। सच बोलना सीखना है। आमेन। एक आमेन। हाँ, कितने लोगों को पता है कि हम झूठ बोलते हैं? अच्छा, देख लेता हूं कितने लोग। अच्छा, कितने लोग एक्सपर्ट हो, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो?
ए झूठारडे, हम कोई स्कूल में नहीं गए थे, पता है क्या? झूठ ऑटोमेटिकली हम लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा ना, सच बोलना सीखो। ना 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 ना, वापस वापस वापस, हेलो 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 हेलो, सच बोलना। आज कुछ भी ढकना नहीं है। एक आमेन आया, देखा? हम लोग एक्चुअली ना जब चर्च वगैरह जाते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं ये मेरे बारे में नहीं, ये मेरे बाजू वाले के बारे में। बाजू वाले के बारे में नहीं सोचना, खुद के बारे में सोचो, क्योंकि प्रभु तेरे लिए आया है। खुद के बारे में सोचो। आपको बताऊं उसका नाम क्या है? सत्य मार्ग जीवन, उसका नाम सत्य है। और आज जो भी सच बोलने वाला है प्रभु के साथ, प्रभु के पास, मैं तुझे कहता हूं सत्य तुझे छुटकारा देने वाला है। थोड़ा जोर से ताली बजाकर। किताब में लिखो, किताब में लिखो, आज से झूठ बोलना बंद। ये हंस रही है। आज से झूठ बोलना बंद। स्टॉप स्पीकिंग लाइज। झूठ बोलना बंद। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। आपको पता है झूठ का पापा कौन है? नागोबा। बाजू वाले को बोलना उसे बुलाओ मत। हर बार जब आप झूठ बोलते हैं ना, वो बोलता है मैं आया 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 आया। जॉन 8:42। यूहन्ना 8 में 42। He's the father of all lies. शैतान जो है हर झूठ का पिता है। मैं तुझे सच बोल रहा हूं, तुझे आज छुटकारा नहीं मिलेगा अगर तू आज भी अपने आप को ढकने वाला है। अपने आप को अगर आज भी ढकेगा सबको दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूं। आज जो होगा होने दो। खुलकर प्रभु के पास आओ, प्रभु कुछ करने वाला है। 44 रे बेटा, 44 सॉरी। ओके, सब लोग मेरे साथ में हो। बाजू वाले को हिलाओ, बोलना सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना बेटा, सच बोलना, सच बोलना। एवरीबॉडी ओके? सब लोग ठीक हो? सब लोग यहां तक ठीक है ना? गाड़ी यहां तक ठीक आया है? आगे जाएंगे? अच्छा, किसी को वो क्या उसको बोलते हैं ना, इंजन का आवाज आता है ना? हाँ, कोई बराबर क्या? ओके, आगे चले बेटा, आगे चले। नंबर 4। चौथा, लर्न टू बी हम्बल। नम्र होना सीखो। बेटा 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 बात मत करो। लर्न टू बी हम्बल। नम्र होना सीखो। आगे जाने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा लेकिन आपके लिए कुछ फायदा नहीं होने वाला। नंबर 4, बी हम्बल। बात मत करो बेटा। चौथा है नम्र होना सीखो। या Hebrews chapter 4, James chapter 4, James 4 verse 6. याकूब 4 में 6। Learn to be humble. नम्र होना सीखो। नम्र, याकूब 4 में 6। मन में नम्र होना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? नम्र होगे तो अनुग्रह आज बहने वाला है यीशु के नाम में। लिख लो, अनुग्रह बहने वाला है। अनुग्रह बहने वाला है। अनुग्रह बहने वाला है। आज अनुग्रह बहने वाला है। कितने लोगों को पता है कल प्रभु यहां थे? कितने लोगों को पता है कल अनुग्रह बह रहा था? कितने लोगों को पता है प्रभु का प्रेम बह रहा था? क्यों बह रहा था? क्योंकि आप लोग सच थे कल और आप लोग नम्र थे, इसलिए अनुग्रह बह रहा था यीशु के नाम में। मेरे साथ में होना बेटा। अनुग्रह यानी प्रभु का काबिलता बहने वाला है। लिख लो, प्रभु की काबिलता बहने वाली है। एंड द रिवर इज कमिंग।
और वो नदी आ रही है। Yeah, get ready. तैयार हो जाओ, Get ready. तैयार हो जाओ। वंडरफुल। आगे जाएंगे बेटा? कोई आमेन नहीं बोल रहा है। थोड़ा अच्छे से आमेन बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, प्लीज राइट सम ट्रूथ्स अबाउट योर बॉडी। लिखो कुछ सच्चाइयाँ आपके शरीर के बारे शरीर के में। बारे में। Some truths about your body. कुछ सच्चाइयाँ आपके शरीर के बारे Yeah, में। as a young person you should know एक जवान व्यक्ति होने के नाते आपने जानना है what the Bible says about your body. बाइबल में क्या लिखा है आपके शरीर के बारे में। सब लोग मेरे साथ में हो ना? यस Everybody okay? यस। 1 Corinthians chapter 6 verse 13. पहला कोरिन्थियों 6 में 13। 1 Corinthians 6:13. पहला कोरिन्थियों 6 में 13। Your body is not for sexual sin, आपका शरीर लैंगिक पाप के लिए नहीं है, but it is for the Lord. लेकिन प्रभु के लिए है। कोई आमेन नहीं कह रहा है। तेरा जो शरीर है ना बेटा, लैंगिक पाप के लिए नहीं है। Amen. आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, और उसमें प्रभु कह रहा है तेरा जो शरीर है वो लैंगिक पाप के लिए नहीं है। फिर तेरा शरीर किसके लिए है? लिखो उधर, नंबर 1, योर बॉडी इज फॉर द लॉर्ड। पहली चीज तुम्हारा शरीर प्रभु के लिए है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। मैं बाजू वाले को हिलाओ, बोलना तेरा शरीर प्रभु के लिए है। हालेलुया। योर बॉडी इज फॉर द लॉर्ड। तुम्हारा शरीर प्रभु के लिए है। लिखा तूने? नहीं लिखा? लिख लो। नंबर 1, योर बॉडी इज फॉर द लॉर्ड। पहला तुम्हारा शरीर प्रभु के लिए है। नंबर 2, दूसरा, सब लोग मेरे साथ में हो? एवरीबडी ओके अभी तक? ओके, सो नंबर 1, द बॉडी इज नॉट फॉर सेक्सुअल सिन, पहली बात तुम्हारा शरीर लैंगिक पाप के लिए नहीं इट इज है, फॉर द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के लिए है। नंबर 2, दूसरा, या योर बॉडी, तुम्हारा शरीर, या योर बॉडी नाउ विल बी टेकन केयर बाय द लॉर्ड। आज से आगे प्रभु तुम्हारे शरीर को संभालेंगे। Yes, he will take care of your body. प्रभु तुम्हारे शरीर को संभालेंगे। Even when you are 70, 70 साल के होगे तभी भी God will take care of your body. प्रभु तुम्हारे शरीर को संभालेंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा? मैं God will take care of your body. प्रभु तुम्हारे शरीर को संभालेंगे। When you are 80, 80 साल के होगे God will take care of your body. प्रभु तुम्हारे शरीर को संभालेंगे। थोड़ा आमेन बोलोगे तो अच्छा मैं- रहेगा। सब मेरे साथ में हो बेटा? ओके, नंबर 3, तीसरा, नंबर 3, तीसरा 1 Corinthians 6 verse 19. पहला कोरिन्थियों 6 में 19। 1 Corinthians chapter 6 verse 19. पहला कोरिन्थियों 6 में 19। Your body is the temple of God. तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। थोड़ा जोर से आमेन बोलो। तो आप अगर कहीं पर भी जाते हो, कौन जा रहा है? मंदिर जा रहा है। आमेन। और मंदिर के अंदर कौन बैठा हुआ है? प्रभु। पवित्र आत्मा बैठा हुआ है। आमेन। और मंदिर में कौन आते हैं? जो लोगों के जीवन में जरूरत है वो मंदिर के पास आएंगे। लेकिन तू अगर एक रियल मंदिर होगा जो प्रभु के लिए तैयार किया होगा, उस मंदिर के द्वारा अनेक 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 जो जरूरतें लोगों के जीवन में है, तेरे द्वारा प्रभु वो पूरा करेगा। यीशु के नाम। ताली बजा रहे तो बजा लो यीशु के नाम। हालेलुया। कितना डाला? कितना नंबर डाला? 3 नंबर। आप कौन हो? मंदिर हो। आपका शरीर मंदिर है। बोलो बाजू वाले को, बोलना तेरा शरीर मंदिर है प्रभु का। और अंदर कौन है? अंदर कौन है? अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। तो प्रभु बहुत सारे लोगों को लेके आने वाला है, क्योंकि मंदिर के पास क्यों लोग आते हैं? एक तो पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे इधर वैसा नहीं होता है। हमारे इधर जो जरूरत वाले लोग हैं ना, प्रभु उन्हें खींच कर तेरे पास ले आने वाला है और तेरे द्वारा अनेक जरूरतों को पूरा करने वाला है यीशु के नाम में। नंबर 4, चौथा, नंबर 4, नाउ योर बॉडी डजंट बिलोंग टू यू। अब से आगे तुम्हारा शरीर तुम्हारा खुद का नहीं है। Yeah, that's what it is written. ऐसा लिखा है वहां पर।
Now your body is not yours. तुम्हारा शरीर खुद का है ही नहीं, So you can't do what you want. तो तुम्हें जो करना है कर नहीं सकते, You can't do what you want. तुम्हें जो करना है नहीं कर सकते। मेरे साथ में हो क्या? यस, हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। आई एम ओके, आई कैन गो स्लो। पहले बार इतना स्लो जा रहा हूं। मेरे साथ में हो ना बेटा? क्या लिखा आपने? एक मिनट बेटा, लड़के लोग बोलो बेटा। हाँ, योर बॉडी इज नॉट योर्स। आपका नहीं है, फिर किसका है बाबा? बाजू वाले बोलना प्रभु का है। बोलो 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 बोलो, प्रभु का है। हिला हिला उसे, हिला हिला, अच्छा हिला, अच्छा हिला। क्या लिखा बेटा? हाँ, आप बांग्ला में बोल रहे हो कि हिंदी में बोल रहे हो? इंग्लिश में बोल रहे हो? बोलो बोलो। Your body is not yours. Then whose it is? God. Very good. Number 5. पांचवा Very good. Verse 20. वचन 20 में लिखा है, Honor God with your body. परमेश्वर का आदर करो तुम्हारे शरीर के द्वारा। एक आमेन आया है, 2 3 आया है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तेरे शरीर के द्वारा जो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, गोल है, उसके द्वारा प्रभु कह रहा है मुझे आदर मिलना है यीशु के महान नाम में। आमेन। ऐसा मत सोचो मैं थोड़ा सा लंबा रहता तो अच्छा रहता, मैं थोड़ा सा पतला रहता तो अच्छा रहता। जो भी हो, प्रभु कह रहा है मैं चाहता हूं कि इस शरीर के द्वारा मुझे आदर मिले यीशु के नाम में। ताली बजा रहे तो अच्छे से बजाओ। हालेलुया। सब लोग साथ में हो? एवरीबॉडी ओके? गाड़ी ठीक चल रही है ना? हाँ ओके। नंबर 6। हाँ, गाड़ी अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नॉट गुड, तुम लोग अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे हो। या अच्छे बच्चे। ओके। डिड जीसस हैव अ बॉडी? क्या यीशु के पास शरीर था? हेलो 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 हेलो। परमेश्वर जो आत्मा है, उन्होंने शरीर धारण किया आमेन। और उन्हें एक नाम दिया गया जिसका नाम है यीशु। यीशु का मतलब क्या? वो उसके लोगों को उनके पापों से बचाएगा। आमेन। एक आमेन। चलो लिख लो, मत्ती 1 और 21 में लिखा है। मत्ती 1 और 21 में लिखा है, उसका नाम होगा यीशु और वो उसके लोगों को, आप उसके लोग हो? बोलो बोलो बोलो। आप उसके लोग हो, आप उसके लोग हो। वो उसके लोगों को उनके पापों से बचाएगा। आमेन। बाजू वाले बोलना बच गया सांबा। बोलो बोलो वापस बोलो, बोलो बच गया सांबा। बच गया, बच गया। आप बच गए, बच गए, आज बच गए हो। बहुत सारे लोगों का आज प्रभु बचाव करने वाला है आपके पापों से। प्रभु तुझे मदद करने वाला है यीशु के नाम में। Come on, somebody give the Lord a big hand. जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। चलो देखते यीशु ने अपने शरीर के साथ किया क्या। वो तेरा हीरो है ना? यस। हेलो हेलो, तेरा हीरो है कौन? शाहरुख खान। अभी कौन सी लेटेस्ट हीरोइन कौन है बेटा? कोई है क्या? Nobody knows. पता है, बोल नहीं रहे। हाँ, कौन? सबको पता है, बोल नहीं रहे। कौन है अभी लेटेस्ट हीरोइन? SRK? शाहरुख खान? अरे बुढ़ा हो गया रे वो, क्या नए लोगों को बोल। हाँ हाँ, क्रांतिकारी कार्तिक आर्यन। कार्तिक कौन है कौन? हाँ? पुष्पा? अच्छा
ओके, एनीवे लेट मी हेल्प यू. अगर आप भजन संहिता 16 पढ़ोगे ना, 16 मुझे अभी याद नहीं आ रहा अध्याय क्या है, उसका वचन कौन सा है, लेकिन उसमें लिखा है कि जो धर्मी है ना वो हमारे हीरो है. वाओ, चारा में आया है. धर्मी हमारे हीरो है यीशु मसीहा के नाम में. और मैं प्रार्थना करता हूं आप भी एक धर्मी जीवन जियो और आप भी लोगों के लिए हीरो बनो, हीरोइन बनो यीशु के नाम में. हालेलुया, हालेलुया. इधर आ बेटा, इधर. अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ तूने ये बाल ऐसे क्यों निकाले? मैंने नहीं निकाला है नॉर्मली, आपने ऐसा क्यों निकाला? ऐसा ये क्यों किया? दो रीज़न थे. एक तो चल रहा है सभी काट रहे, और दूसरा रीज़न था जो आर्मी में एक बोफर कैट होता है जो यहाँ से साइड करना पड़ता है, तो उसके लिए. हाँ, यहाँ पे बहुत कम है. वो एक है, आप हो इसका 3 4 5. हाँ हाँ, अच्छा क्यों क्यों ना कि आप थोड़ा अलग रहोगे, आप हटके रहोगे, आप हजारों लोगों के बीच में अलग दिखोगे. आपको पता है जब यीशु को लाखों करोड़ों लोगों के बीच में अगर आप यीशु को लगाओगे ना, वो सबसे हटके है, इसलिए वो हीरो है. तो मैं जो आज आपको सिखा रहा हूं, अगर आपने अगर वो वहां पर आ गए ना, मैं तुझे कह रहा हूं आप हटके रहोगे. इस पूरे कलकत्ता शहर में आप एक हटके लोग रहोगे यीशु के नाम में. और जब आपके दोस्त लोग दूसरे लड़कियों के साथ सो रहे, आप बोलोगे, दूसरी लड़की आपको आके बोलती है आप भी मेरे साथ सो, आप बोलेंगे ना 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 ना. वो लड़की शायद बोलेगी तू पागल है. उसको बोलना मैं पागल हूं जरूर, लेकिन मैं हटके हूं मेरे प्रभु के जैसा. Come on, I think you should give the Lord a big hand. Shabbat Maha Santa ka barata ka. चलो मैं आपको मेरे प्रभु के बारे में दिखा दूं. वो हटके, उसको कहीं पर भी डालो. That's why Satan hated him. इसलिए शैतान यीशु को नफरत करते थे. He used to hate him. नफरत करता था. तू भी जब हटके बन जाएगा तब तुझे पता चलेगा एक्चुअली शैतान तुझसे कितना नफरत करता है. या एंड आई प्रे हटके रहो. अच्छा लगा मुझे तूने बाल निकाला. मैं भी निकाल रहा हूं अभी जाने के बाद, मैं भी निकाल रहा हूं. हाँ, लोग हंस रहे. ऐसा क्यों हंस रहे? मैंने कोई पाप नहीं किया है. सारे लोग ना मुझे कहते हैं आप जवानों के पास्टर हो. मैंने बोला ये जवान लोग मेरे पास क्यों आते, आपके पास क्यों नहीं आते? हाँ, कुछ तो है ना, कुछ तो मेरे प्रभु ने मुझे दिया है ना. और मैं ये प्रार्थना करता हूं जो मेरे प्रभु ने मुझे दिया है वो तुझे भी दे यीशु के नाम. Come on, give the Lord a big hand. Shout to the Lord. Okay. So why did Jesus have his body? तो यीशु ने शरीर क्यों धारण किया? Yeah. Hebrews 10 verse 5 and verse 7. इब्रानियों 10 में 5 और 7. Hebrews 10 verse 5 and verse 7. इब्रानियों 10 में 5 और 7. Jesus said, यीशु ने कहा, Father, you have given me a body. पिता आपने मुझे एक शरीर दिया है. Why? क्यों? So that I can do your will. ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं. 4 आमेन आया है, 5 आमेन आया है, 7 आमेन आया है.
10 आमेन आया है। अच्छा, बाजू वाले को बोलना, यीशु जी ने शरीर धारण इसलिए किया ताकि सब लोगों को ये नहीं बता कि मैं कितना हैंडसम हूँ, देखो मेरे बाल कितने बड़े, मेरा नाक देखो कैसा है, देखो मेरे पैर कितने बड़े लंबे। नो 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 नो, यीशु ने कहा, अगर 7वां वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि प्रभु तूने ये शरीर दिया है ताकि मैं तेरी पूरी इच्छा जो तूने मेरे नाम पर लिखा है वो इच्छा मैं इस संसार में कर पाऊं यीशु के नाम में। हालेलुया। सारे सुंदर बेटियां, वेरी गुड, आप सुंदर हो, लेकिन आपका शरीर प्रभु ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए दिया है। और सारे हैंडसम यंग पीपल, प्रभु ने तेरा जो शरीर दिया है ना तुझे, किस लिए दिया पता है? ताकि जो भी प्रभु ने तेरे किताब में जो तेरे बारे में लिखा है कि ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, इसलिए ये शरीर दिया है। और मेरी ये प्रार्थना है, जब तू तेरी यात्रा खत्म करेगा तू कहेगा मैंने पूरी की है मेरी दौड़ यीशु के नाम। थोड़ा जोर से ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलना, ये शरीर प्रभु के नाम पे लिख दे, चलो खत्म करो। लिख दे, बोलना लिख दे। गया तुरा खत्म हो गया। नया मालिक आया है। यहां मैं नहीं बोल रही, यस। अब सब ठीक हो? नया मालिक आया है। नाम बताए बेटा, मालिक का नाम बताए। हाँ, आपका भी नया मालिक आया है। सब मेरे साथ में हो ना बेटा? वेरी गुड। सब लोग, एवरीबॉडी ओके? दिल खुश है? हाँ, तो अभी ऐसा नहीं लगेगा मेरा थोड़ा सा ना पास, थोड़ा हाइट ज्यादा रहता ना तो मैं थोड़ा सा ना ऐसा रहता। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरा शरीर ऊंचा बनने के लिए नहीं दिया है। तेरा शरीर प्रभु की जो इच्छा है तेरे जीवन के लिए वो पूरी करने के लिए दिया है प्रभु ने यीशु के नाम में। आमीन। चलो मुद्दे के बाद में आएंगे। मुद्दा, अभी मुद्दा, एकदम मुद्दा। आर यू रेडी? मुद्दे पे आएगा बेटा। हाँ, ओके। व्हाई डू पीपल स्ट्रगल सेक्सुअल लैंगिक क्षेत्र में लोग संघर्ष क्यों करते हैं? लिखो। मुद्दे पे आएंगे। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हाथ पैर उधर डाल रहे हो, क्या है? तुम लोग सब ठीक हो बेटा? हाँ, क्या आपको चाय पीने जाना है? हाँ बेटा, जाना है चाय पीने? नहीं ना? सब लोग ठीक हो? सुन रहे हो बेटा? अच्छा, एक काम करो, थोड़ा उठ जाइए, आप उठ जाइए। उठो, रखो। हाँ, उठो, थोड़ा उठो, प्यार से उठो। हाँ, उठे। अच्छा, ऐसा टर्न होना, मैं जैसा खड़ा हूं वैसा। ये बाजू में। अभी सामने वाला व्यक्ति है ना, उसके ऊपर अपने दोनों प्यारे हाथ रखो, प्यारे, दुश्मन वाले नहीं। और अच्छा मसाज करो उसे। हाँ, अच्छा लग रहा ना? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। मारना नहीं है, मसाज करना है, मारना नहीं, बिल्कुल मारना नहीं है। सामने वाला दुश्मन नहीं है, भाई और बहन है प्रभु में। ओके, अभी ये बाजू। हाँ, मारना नहीं, गुदगुली मत करो। मसाज दो ताकि उनकी नींद उड़ जाए यीशु के नाम में। ओके, हो गया मसाज हो गया। जोर से ताली बजाओ और प्रभु के लिए जोर से चिल्लाहट।
यीशु के नाम में सिट डाउन ओके 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 बेटा ओके चेक चेक ओके आगे जाएंगे नंबर 1 व्हाई पहला। पीपल स्ट्रगल लोग संघर्ष क्यों करते हैं Yeah. वो देख रहे हैं हम Yeah. पहला नंबर sexually why people struggle in their mind and also physically लैंगिक क्षेत्र में वो मन में हो चाहे या शरीर में हो संघर्ष क्यों करते हैं Yeah, why? उसके कारण हम देख रहे yeah हैं number 1 नंबर 1 पहला नंबर yeah lack of affection स्नेह की कमी के कारण lack of affection स्नेह की कमी स्नेह की कमी आप मेरे साथ में हो सब लोग बेटा ओके लिखा बेटा आप लोगों ने ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट whenever a child is growing in a family जब भी एक बच्चा एक परिवार में बड़ा होता है that child has a need उस बच्चे के अंदर एक जरूरत होती प्लीज है लिखो लिखो every child when the child is growing the child has a need हर एक बच्चा जब वो बड़ा होता है ना बड़ा हो रहा है उसे एक जरूरत होती है like you are growing जैसे आप बढ़ रहे हो you have a need आपके पास भी एक जरूरत है and that need is called affection और वो जरूरत को स्नेह कहते हैं कोई आमेन नहीं बोल रहा है थोड़ा जोर से बोलो आमेन हाँ जोर से बोलो स्नेह स्नेह ना थोड़ा जोर से बोलो स्नेह ओके वेरी गुड सो व्हाट इज अफेक्शन स्नेह का मतलब क्या है व्हाट इज अफेक्शन स्नेह का मतलब क्या है या व्हाट इज अफेक्शन अफेक्शन मींस थ्रू टच स्नेह का मतलब है स्पर्श करने के द्वारा छूने के द्वारा आप प्रेम को दर्शाते हो आमेन कोई आमेन नहीं बोल रहा है हेलो सब मेरे साथ में रहना बेटा गड़बड़ नहीं करने का तू उसके ऊपर हाथ क्यों रख रहा है अभी क्यों स्नेह दे रहा है अभी मत देना प्लीज लिसन वेरी केयरफुली ध्यान से सुनो ओके थ्रू टच छूने के द्वारा लव इज रिलीज्ड प्रेम स्वतंत्र किया जाता है and specially every child has this need that through their father और खास करके हर एक बच्चे के अंदर ये जरूरत होती है कि उनके पिता के द्वारा पापा पापा वापस मैं कह रहा हूं पापा पापा लोगों का परिवार में बहुत बड़ा रोल होता है और उसमें ये जो स्नेह है हर बच्चे को अपने पापा के पास से मिलना बहुत जरूर है यस अगर समझ रहे हो तो थोड़ा आमेन बोलो थोड़ा यहां पे अपनी आमेन बोलो हालेलुया मेरे साथ में हो बेटा सब लोग मेरे साथ में हो ना ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत महत्व का है दैट अ चाइल्ड कि एक बच्चे को should receive hug from the father उसे गले लगाया जाए अपने पिता के द्वारा yeah hand should be put over the shoulder by the father पिता ने अपना हाथ कंधों के ऊपर रखना चाहिए ऐसे very important that affection flows from the father बहुत जरूरी है कि पिता के द्वारा ये स्नेह बहे because इसलिए in sexual sin touch is very very important क्योंकि लैंगिक पाप जो होता है ना उसमें ये जो छूना है बहुत महत्व का होता है very important बहुत महत्व का आप सिस्टर लोग आपको पता है जब कोई छूता है आपको पता है ये क्या छूना हो गया मेरे साथ में हो ना बेटा आपको समझता है ना हाँ so this sin can be released through touch ये जो पाप है इसमें ये छूने के द्वारा ये आजाद होता है हाँ इसे रिलीज किया जा सकता है बट when a child is growing up लेकिन जब एक बच्चा बढ़ रहा है in a healthy environment एक स्वस्थ वातावरण where the में child is experiencing जहाँ पर एक बच्चा अनुभव करता है affection स्नेह को that child is very healthy तो वो बच्चा बहुत सही रहता है अपनी सेहत में बहुत हेल्दी होता है आप मेरे साथ में हो ना स्वस्थ होता है तृप्त रहता है फिर एक बार बोलो तृप्त रहता है यस मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ तृप्त रहता है तृप्त रहता है मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ तृप्त रहता है तृप्त रहता है अच्छा पास्टर जी आपको मैं 2 बोतल पानी पिलाता हूँ कितना बोतल 2 बोतल 2 लीटर का उसके बाद अगर मैं आपको एक एकदम अच्छा कोल्ड ड्रिंक देता हूँ
आप पियोगे क्या? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं पियोगे? पेट भर चुका हूँ। भर चुका। वैसा ही अगर परिवार में एक ऐसा माहौल हो जहां बच्चे लोगों के जो जरूरत है, स्पेशली ये क्या इसको हम लोगों ने क्या बोला? स्पर्श, स्नेह। स्नेह, वो जरूरत अगर पूरी हो जाएगी तो वो जो बच्चे बढ़ रहे हैं वो बाहर नहीं देखेंगे। यस। हेलो 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 हेलो, बाजू वाले को बोलना बाहर नहीं देखना है हमें। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। थैंक यू पास्टर जी। लिख लो, बाहर नहीं देखना है हमें, बाहर नहीं देखना है। अच्छा चलो, मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं थोड़ा, चलेगा क्या? दौड़ेगा लग रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है कुछ। ओके, सो व्हेन आई वाज 15, पास्टर जी कह रहे हैं जब वो 15 साल के थे आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पोर्नोग्राफी। तो किसी ने उनका परिचय अश्लील चित्र देखना क्या है उससे कराया। हाँ, so for many years I struggled, तो बहुत साल तक मैं संघर्ष करता रहा। and when I went to church, और जब मैं चर्च गया they only used to tell me, वो इतना ही कहते थे, live a holy life, पवित्र जीवन जियो, live a holy life, पवित्र जीवन जियो, live a holy life। पवित्र जीवन जियो। अरे बाबा, नहीं हो रहा है ना, कोई तो मदद करो बाबा। आमेन। आज भी वही आवाज है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे कोई मुझे मदद करो, लोग बोल रहे कोई मुझे मदद करो, कोई बोल रहा मुझे मदद करो, लेकिन चिंता मत कर, प्रभु तैयार है, प्रभु आए हैं, प्रभु तुझे मदद करेगा और तेरे द्वारा प्रभु किसी को और मदद करने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप मेरे साथ में हो ना? चलो भविष्यवाणी करो। जहां तुझे शैतान ने जकड़ के रखा है वहीं पर प्रभु तुझे छुटकारा देने वाला है, वहीं पर प्रभु तुझे बांधने वाला है, वहीं पर प्रभु तुझे खड़ा करने वाला है, वहीं पर प्रभु तुझे इस्तेमाल करने वाला है यीशु के नाम में। बाजू वाले को बोलना, दिन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। हालेलुया। कमजोर मजबूत हो रहे हैं, कमजोर मजबूत हो रहे हैं, कमजोर मजबूत हो रहे हैं यीशु के नाम में। कितने लोगों को लग रहा है अगर पास्टर जी के साथ ही हो सकता तो मेरे साथ भी हो सकता है? मैं तो खुल के बात करता हूं। मैंने आपको बताया मैं 3 बार फेल हुआ हूं। पास्टर है क्या आपके अंदर? कुछ भी नहीं है। क्या अच्छा है? कुछ भी नहीं। जो भी है वो प्रभु ने दिया है। सो हमारा घमंड उसमें ही है, Amen. वही हमारा घमंड है। Yes. किसी ने मुझे बोला लेकिन तू ऐसा है। हाँ ऐसा क्या और खराब है, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे मदद किया है। Amen. इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा प्रभु तुझे भी मदद करेगा, तुझे भी मदद करेगा, तुझे भी मदद करेगा और तुझे भी मदद करेगा और तुझे भी मदद करेगा और तुझे भी मदद करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हमेशा याद में रखना, जीवन में ना दुष्टता के भी ट्रेनर्स होते हैं। क्या ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षण देने वाले लोग। हाँ, प्लीज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। दुष्टता के भी ट्रेनर या प्रशिक्षण देने वाले लोग होते हैं। Yeah, there are trainers or wickedness. ये दुष्टता के ट्रेनर होते हैं। They always will come. वो आएंगे Yeah. And you have to be ready. और आपने तैयार रहना है। Today, this afternoon, आज दोपहर में God is turning you प्रभु तुम्हें ऐसे मोड़ रहे हैं। and He will make you a trainer of righteousness in the name of Jesus. धार्मिकता के ट्रेनर तुम्हें बनाएंगे। जैसे प्रभु मुझे बनाया ना, वैसे तुझे बनाने वाला है यीशु के नाम। मेरे साथ में हो ना बेटा? Everybody okay? Okay. So my father, तो मेरे पिता, he has never hugged me. उन्होंने कभी भी मुझे गले नहीं लगाया। शांत रहना बेटा, आप बात कर रहे हो, 4 लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। He never hugged me. मेरे पिता ने मुझे कभी भी गले नहीं लगाया। He was a very good man.
बहुत अच्छे थे। He has read the Bible 63 times. 63 टाइम्स उन्होंने बाइबल पढ़ी है। He prayed 5 times a day. 5 बार दिन में प्रार्थना करते He थे। was always faithful to his wife. हमेशा विश्वास योग्य थे अपनी पत्नी के My प्रति। mother was mentally sick. मेरी माँ मानसिक रूप से She बीमार used थी, to run on the road outside. ऐसे रोड पे भागते रहते थे। My brother is mentally sick even today. मेरा भाई जो है वो मानसिक रूप से बीमार My है। father could have left the family and gone. मेरे पिताजी मेरे परिवार को छोड़ के चले जा सकते थे, But I salute my father. लेकिन सच में मैं उनको सल्यूट करता हूँ। Very good man. बहुत अच्छे व्यक्ति, But लेकिन he could not give me affection. वो मुझे स्नेह नहीं दे पाते थे। अभी आपका सवाल रहेगा क्यों? जवाब मेरे पास से मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने बोला ना, जिसके पास नहीं है वो कुछ दे नहीं सकता। Yes. आप मेरे साथ में हो ना बेटा? शायद उनके पापा ने उन्हें कभी दिया नहीं है Yes. और उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, और उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन प्रेज गॉड, मैं तुम्हें और एक पापा के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके साथ हमारा एक रिश्ता बना है यीशु के कारण, और वो पापा तुझे स्नेह जरूर दे सकता है यीशु के नाम में। Amen. Amen. अरे थोड़ा सा जोर से ताली बजा कर। अच्छा सुनो 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 सुनो, Psalm 90 verse 14. भजन संहिता 90 में 14 वचन। Yeah, Psalm 90 verse 14. भजन संहिता 90 में 14 वचन। Moses is saying, मूसा कह रहा है, God satisfy me, प्रभु मुझे तृप्त करो, satisfy me मुझे तृप्त करो every day रोज प्रभु with your unfailing love. आपका प्रेम जो कभी असफल नहीं होता है, वो उसमें। जो परमेश्वर दिखता नहीं है ना, वो तुझे उसके प्यार से तृप्त कर सकता है, वो तुझे छू सकता है, वो तुझे वहां छू सकता है जहां कोई नहीं छू सकता है तुझे। Amen. लो 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 लो। मैं क्या कहता हूं ना बेटा, ये पाप बहुत डेंजरस है। आप सबको बोल सकते हो, क्योंकि ये सीक्रेट है। एक दिन मैं बंबई में प्रचार कर रहा था, एक आंटी जिसका 82 इयर्स है ना, प्रचार के बाद आई। अगर मैं उसका नाम लूंगा ना, बंबई के सब लोग उसे जानते हैं। और उन्होंने कहा, पास्टर जी मुझे आपसे बात करना। मैंने बोला, मुझसे क्यों बात करना चाहते? बोला नहीं नहीं, आज मुझे कुछ आपको बताना है। मैंने बोला क्या बताना है आंटी? नहीं, मेरा कुछ पाप है, मुझे आपको बताना है। तो जब उसने कहा, मुझे लगा क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। मैंने बोला, आंटी एक काम करो, आप डायरेक्टली प्रभु से बात करो। नहीं 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 नहीं, मैंने बात किया है, लेकिन आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपसे बात करना है। मैंने बोला, आंटी मैं आपके लड़के जैसा हूं, आप मुझसे कैसा बात कर रहे हो? बोला नहीं नहीं, आज मैं तुमसे बात ही करने वाला हूं। मैंने बोला कहाँ हो? तो उन्होंने उनका थोड़ा हिस्ट्री बताया, स्टोरी बताया, और ये पाप में वो कैसे अटके थे और क्या हुआ था। मैंने बोला, आंटी प्रभु सुन रहा है और प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु आपको जरूर माफ करने वाला है और प्रभु जरूर तुझे मदद करने वाला है यीशु के नाम में। ये जो चीजें है ना बेटा, ये कबड़ में रखी जाती है, ये बाहर नहीं आते हैं। लेकिन आज मेरी ये प्रार्थना है, खुल जाओ प्रभु के सामने और स्वतंत्र हो जाओ यीशु के नाम में। थोड़ा आमेन बोलोगे तो अच्छा लगेगा। बाजू वाले को बोलना, अपने पापा। अच्छा, मुझे एक ये पूछना है, कितने लोगों को अपने पापाओं ने गले लगाया? जरा हाथ उठाए। कितने लोगों को अपने पापाओं ने हाथ गले लगाया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हिलाओ हिलाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने लोगों को अपने पापाओं ने कभी हाथ भी नहीं लगाया, गले नहीं लगाया? हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम, आज तेरे लिए एक नया शुरुआत होने वाला है यीशु के नाम। आमेन। इधर इधर। इसको कभी इसके पापा ने छुआ नहीं, लेकिन अगर मैं आता हूं और मैं अगर इसे छूता हूं, आपको पता है अंदर इससे कुछ होने वाला है।
तो मेरे छूने के द्वारा मैं इसे सीधे रास्ते पे भी लेके जा सकता हूं या गलत रास्ते भी लेके जा सकता यस हूं। आप मेरे साथ में हो बेटा? यस लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, आज कुछ अच्छा ही होने वाला है। आज मेरे प्रभु तुझे जरूर गले लगाने वाले हैं। जो प्रभु ने मूसा को हर दिन गले लगाया, और मूसा कहता है कि हर दिन मैं गाता रहूंगा क्योंकि प्रभु तूने मुझे खुश कर दिया है, तूने मुझे गले लगाया है, तूने मुझे आजादी दी है, तूने मुझे खुश किया है प्रभु। आमेन। थैंक यू पास्टर। नंबर 2, दूसरा, कितने लोगों को लग रहा है लाइट लग रहा है यानी दिखाई देना शुरू हो रहा है? कितने लोगों को लग रहा है दिखाई देना शुरू हो रहा है? दिखाई देना शुरू हो रहा है। क्या चाहिए पास्टर? कौन सो रहा है? हाँ, नो प्रॉब्लम, होता है, सोना नॉर्मल है, क्योंकि ये भी है ना, बोलता सो जा लंबू का मत सो, उसको कुछ काम नहीं है। ये नॉर्मल है हमारे लिए, सोना रोना धोना ये नॉर्मल है। लेकिन उस सोने में भी मेरा प्रभु आता है। मेरे साथ में हो सब लोग? आप सब मेरे साथ में हो ना बेटा? ओके, नंबर 2, दूसरा, नंबर 2 या इज द सिंस ऑफ आवर फैमिली। हमारे पारिवारिक पाप। हाँ, पारिवारिक पाप। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और याद में रखना, आप लोग छोटे हो, आप मम्मी पापा नहीं हो, कल आप मम्मी पापा बनने वाले हो। याद में रखना, जो भी मम्मी पापा लोग करते हैं ना, वो तुम्हारे पर आने ही वाला है। यस आमीन नहीं बोला है? चलो मैं तुम्हें शास्त्र से बताता हूं। शास्त्र, जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 एंड वर्स 2। यूहन्ना 9 में वचन 1 और 2। जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 एंड वर्स 2। यूहन्ना 9 में 1 और 2। Jesus said, I mean, the disciple said, शिष्यों ने कहा, Lord, why is this man blind? प्रभु ये व्यक्ति अंधा क्यों है? Is it because of his sin क्या ये उसके खुद के पाप के कारण or है the sin of his family? या उसके परिवार के पाप के कारण? सब मेरे साथ में हो क्या? ये आदमी अंधा क्यों है प्रभु? ये इसके पाप के कारण है या इसके पीढ़ियों के या इसके घर के पाप के कारण है? इसका मतलब यहूदी लोग जानते थे पापों का असर बच्चों के ऊपर होता है। आमीन ने हेलो 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 हेलो। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिलीवर्स लोगों को ये नहीं पता है कि पीढ़ियों का पाप जो है ना, उसका असर बच्चों के ऊपर होता है करके। यस थोड़ा आमीन बोलोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ? सिर्फ आपके मम्मी पापा का गाड़ी और घोड़ा और जमीन और पैसा और सोना इतना ही नहीं आने वाला, लेकिन उनका जो जीवन है वो तुम्हारे ऊपर आने वाला है। आमीन नहीं बोल रहे हो? लेकिन आज खुश खबर है कि आज हम कुछ चीजों को रोक सकते हैं जो नीचे आ रही है। अगर मृत्यु नीचे आ रही है, हम उसे रोक सकते हैं और हम एक जीवन का नया चीज शुरू कर सकते हैं। थोड़ा आमेन बोलो। हालेलुया। आप मेरे साथ में हो बेटा? Numbers 14 verse 18 says, गिनती की किताब 14 में 18। Numbers 14 verse 18। गिनती की किताब 14 में 18। या 4 पीढ़ियों के पाप का असर होता है। हाँ, प्लीज राइट। लिखो, अनरिपेंटेड सिंस, जो पाप जिसके लिए पश्चाताप नहीं किया गया है, फ्रॉम द 4th generation, चौथी पीढ़ी से it will affect you. उसका प्रभाव तुम पे आ सकता है। Yeah, unrepented sins. जो भी पाप है जिसका पश्चाताप नहीं हुआ है, Yeah, it will affect you. वो तुम्हारे ऊपर आता है उसका परिणाम। Yeah, but लेकिन if we repent, अगर हम पश्चाताप करते कोई हैं, आमेन नहीं बोल रहा है। If we repent, अगर हम पश्चाताप करते हैं, what will happen? तो क्या होगा? We will stop that flow. वो जो बह रहा है ये पाप, उसे हम रोक देंगे। रोक देंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा है।
इधर आओ इधर आओ। शायद मैं लैंगिक पाप में जीता हूं, मैं इनका पापा हूं और मैंने उसका पश्चाताप किया ही नहीं, तो उसका जो असर है ना इनके ऊपर आने वाला है। आप बोलोगे इसका मतलब क्या? वो जो पाप का जो प्रेशर होता है ना वो इस बच्चे के ऊपर आता है। जो दबाव होता है पाप का वो इस बच्चे के ऊपर आ रहा है। हाँ, मैं समझाता हूँ आपको। मुझे पता नहीं, आप लोग जब हवा बहना शुरू होता है, अगर पेड़ खड़ा है तो क्या होने वाला? पेड़ सीधा खड़ा रहेगा या ऐसा होगा? ओके, बराबर है ना, झुकेगा ना। लेकिन अगर वो हवा हमेशा उस पेड़ के ऊपर है तो वो खड़ा रह पाएगा क्या? टेढ़ा हो जाता है, बराबर है। ये जो पाप है ना, जो पीढ़ियों से आता है, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाता है और हमें झुकाता है। सीधा नहीं खड़ा रहने देता है, हमें झुकाता है और इसलिए हम पाप के ओर मुड़ना शुरू करते हैं। यस। हेलो, मेरे साथ रहना। पीछे वाले बच्चे लोग, आप मेरे से दूर जा रहे हो, मेरे साथ रहना। और परिवार में ना अलग अलग पाप बहुत खराब है। मैं मेरे परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं मेरे दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक जाऊंगा तो बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, पश्चाताप करके एक अच्छा शब्द है और वो प्रभु ने हमें दिया है। अगर हम पश्चाताप करेंगे तो प्रभु का लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलने वाली है। यीशु के। अब थोड़ा ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें ना, थोड़ा जोर से यीशु के नाम में। गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड। हालेलुया। मेरे साथ में हो ना बेटा? अच्छा, जितने लोगों को नींद आ रहा है हालेलुया बोलो। अच्छा, जितने मेरे साथ हो थोड़ा जोर से हालेलुया। वाव, ओके, यू कैन टेक वन मोर वर्स। एक और वचन ले लो। या आइज़ाया 53 वर्स 5। यशाया 53 में 5। हाँ, यशाया 53 में 5। यीशु को हमारे पापों के लिए छेदा गया यस। और हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। अधर्म यानी क्या है पता है? जो पीढ़ियों से पाप नीचे आता है ना, वो आमेन। उसके लिए वो कुचला गया है। और आज वो कुचला जाने के द्वारा जो काम यीशु ने किया है उसका फल तू खाने वाला है यीशु के नाम। एवरीबॉडी ओके? ओके, नंबर 3। तीसरा कारण। नंबर 3 बहुत डेंजरस है बेटा, बहुत डेंजरस है। नंबर 3, तीसरा कारण। ओके, नंबर 3, born outside marriage। शादी नहीं हुई लेकिन उसके बाहर आपका जन्म हुआ है। या बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिनका जन्म शादी के बाहर होता है, यानी जिनके द्वारा उनका जन्म हुआ है वो लोगों का शादी नहीं हुआ है, शादी के बाहर जन्म हुआ है। आप मेरे साथ में हो? थोड़ा जोर से आमेन बोलो। So in the Bible there are two people। बाइबल में ऐसे दो लोग हैं। Yeah, David। दाऊद। Yeah, he had a relationship with a woman called Bathsheba। उसने लैंगिक संबंध बनाया एक स्त्री जिसका नाम है बाथशेबा। And they had a child। और उनका एक बच्चा हुआ। सब मेरे साथ में हो? ये लिख लो, 2 Samuel 11 दूसरा सैमुएल 11 and verse 5। और वचन 5। 2 Samuel 11 verse 5। दूसरा सैमुएल 11 में 5। Yeah, and they had a child। और उनका बच्चा हुआ। अभी सुनो, सब लोग मेरे साथ में हो बेटा? ओके, एक चीज याद रखना, पाप शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। यस। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Sin will open the door for demons। पाप दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोलेगा। पाप दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोलता है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? वापस एक बार बोल रहा हूं, पाप दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोलता है। Ephesians 4:27 says। एफिशियंस 4 में 27। Ephesians 4:27 says। एफिशियंस 4 में 27। Don't open the door for demons। दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा मत खोलो।
हेलो, बातें चालू है तुम लोगों का, तुम लोग थक गए हो। दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा मत खोलो। थोड़ा आमीन बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। इधर आओ। अच्छा, मुझे पता है। अच्छा, आप आ जाओ। आपका मोबाइल दो, ये लो। सपोज आप अश्लील चित्र देख रहे हो, पकड़ो। उसमें नहीं है वैसा, अभी देख रहे हो। सपोज मेरे साथ में हो, बाजू वाले को बोलना शायद हमारे बारे में बात कर रहे हो पास्टर। बोलो बोलो बोलो। हाँ, हिलाओ हिलाओ, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा हिलाओ। हेलो, मैंने आपको बताया था ना ये मेरा प्रॉब्लम था। आज सच बोलना है, क्योंकि यीशु का नाम सत्य है, वो नजदीक भी नहीं आएगा तेरा। जो सच बोलेगा ना, यीशु खुद तेरे नजदीक आने वाला है, खुद तुझे छुटकारा देने वाला है यीशु के नाम में। ताली बजा रहा है, देखिए, अच्छा लगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कौन? बजा 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 बजा। हाँ, क्या नाम है तेरा? हाँ, पीटर। अच्छा, देखो, अभी जब अब आप जब अश्लील चित्र देखते हो, आंखों से देखते हो और कान से सुन रहे हो। सुन बेटा, सुन। लेकिन ये सिर्फ अश्लील चित्र नहीं है, उन चित्रों के पीछे दुष्ट आत्मा होते हैं बेटा। यस, तो जो जिन आंखों से देख रहे हो ना, कुछ अंदर घुस रहा है। या बाद में देखने के बाद आपको लगता है फिर आप कुछ सुन रहे हो, यहां से यहां जा रहा है। वो शब्दों के अंदर कौन आया है? बाजू वाले को देखना, क्यों किया नहीं? दुष्ट आत्मा है। अच्छा, बाजू वाले को बोलो, सिस्टर नहीं किया आपने, करो करो, ये है। एक दिन किसी ने मुझे बोला, पास्टर मैं आपके नजदीक नहीं आता हूं क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मेरे अंदर से आप दुष्ट आत्मा खींच के ना आओगे बाहर। मैंने बोला, मैं कोई ढूंढते हुए नहीं जाता हूं बाबा, वो आया तो निकालते हम लोग। आमेन। और आपने धन्यवाद होना है कि प्रभु ने किसी का इस्तेमाल किया, आपको उससे बचाया यीशु के नाम में। हालेलुया। तो ये देखा आपने, ये देखा, ये देख देख देख। हाँ, स्माइल करना, स्माइल करना। लेकिन आपके आंखों में कुछ जा रहा है और आपके कान में भी कुछ जा रहा है। एक दिन ना हमें एक कैंप रखना था, तो हम कहीं गए थे। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था। तो वहां पर एक लेडी मिली हमें, और जब उस लेडी को देखा ना, उसके आंखों को देखा हमने, मुझे ऐसा लगा उसके अंदर कोई बैठा है और कह रहा है, इधर आ, इधर आ। तो कह रही है, आप अंदर आओ ना, आप अंदर आओ। मैंने बोला, नहीं, हम लोग थोड़ा ना ऐसा घूम के आते हैं। तो जैसे हम लोग घूम के ऐसे निकलने लगे ना, ऐसा टर्न होके, तो मेरा असिस्टेंट पूछ रहा, पास्टर जी आपने देखा उसके आंखों में कुछ कह रहा है? कितने लोगों के आंखें हमेशा ढूंढते रहते, मैं ढूंढ रहा हूं, आई क्या, मैं ढूंढ रही हूं, क्योंकि तेरे आंखों में प्रॉब्लम है बेटा। लेकिन आज तेरे आंखों को प्रभु शुद्ध कर सकता है। हेलो 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 हेलो। एक पत्नी मुझे उसके पति को लेके आई और बोला मुझे, पास्टर मेरा पति जब बाइक चलाता है ना पास्टर, मैं पीछे बैठी रहती हूं, और जब भी लड़की आती है ना पास्टर,
ये ऐसा दिखता है। मैंने बोला अगले पर हाथ लेना, ऐसा बंग मारना उसको, लेकिन मारने से कुछ नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, वो आत्मिक प्रॉब्लम है, क्योंकि आंखों में कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, आत्माएं उसके द्वारा काम कर रहे हैं, तो उन्हें खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। इधर आओ, ये दावीद है, ये बत्सिबा। ओके, हाँ, हाथ डालो, आप भी हाथ डालो। इनका संबंध हो गया, ओके, शादी के बाहर। ये एक दुष्ट आत्मा, इधर आ, पकड़ ले इसको, तू इसको पकड़ ले, और तू एक दुष्ट आत्मा है, इसे पकड़ ले। अरे आना, पकड़ ले। और एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है। कौन सा बच्चा? बड़ा लेता हूं, बड़ा। हाँ, बच्चा पैदा हुआ है, इधर आ। तो ये बच्चे के ऊपर कोई असर होने वाला है क्या? ऑफ कोर्स होने वाला है। बड़ा दुष्ट आत्मा, इधर आ। छोटा बच्चा, बड़ा दुष्ट आत्मा, उठा उठा उसे। ऐसा नहीं, बच्चों कैसे उठाते हैं ना गोद में। हाँ, ये बच्चे की जीवन की यात्रा पता है कैसे शुरू हो रही है? पाप, लेकिन उसके साथ कौन आया है? जहां पर पाप है वहां पर दुष्ट आत्मा जरूर काम करते हैं। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। तो ये बड़ा हैंडसम लड़का बनता है। आजा आजा, बड़ा हैंडसम, और इसके पीछे ये दुष्ट आत्मा। तो इसके बाजू में अगर कोई लड़की आ गई ना, तो ये लड़के को प्रॉब्लम होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीछे हमें क्या लगता है ना, मजा करो मजा करो मजा करो, ये मजा कर, वो मजा कर, ये मजा कर। नहीं 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 नहीं, हर मजा के पीछे दरवाजा खुलता है जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा अंदर आता है। हालेलुया। एक दिन एक लड़की रोते रोते मेरे पास आई चर्च में, और मुझे कहा, पास्टर, आज मुझे पता चला मेरे जो पापा है ना, वो जो अभी मेरे घर में, वो नहीं है, दूसरे है। और वो रोने लगी। मैं सिर्फ उसको, अच्छा अच्छा बेटा, जाने दे जाने दे जाने दे। नहीं नहीं, जब उसने कहा, मुझे पता चल गया इसका प्रॉब्लम क्या। अभी आज हम लोगों ने आत्मिक चीजों को समझना है। हमें क्या लगता है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं और सब ठीक होता है। थोड़ा सा सैरेडोन खा लो, थोड़ा सा ये खा लो, सब थोड़ा हालेलुया बोलो। नो 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 नो, आत्मिक नियम है। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु उन आत्मिक नियमों से प्रभु तुम्हें बाहर निकाल लाए, यीशु के नाम में। आप मेरे साथ में हो क्या बेटा? Take one more verse. Ephesians 2. Ephesians 2 Verse 2. वचन 2। बैठ जाओ बेटा। Thank you. Very good. Thank you. Ephesians 2:2. Ephesians 2 में 2। आत्माएं जो काम करते हैं, spirits which are working, जो आत्माएं काम कर रहे हैं, वहां लिखा है spirits which work. जो आत्माएं काम करते हैं। Work यानी नेगेटिव एनर्जी दे क्रिएट। काम मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा अंदर उत्पन्न करते हैं। एक दे क्रिएट अ नेगेटिव एनर्जी इनसाइड यू। तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कोई आमेन बोलेगा तो अच्छा रहेगा। आप मेरे साथ में हो बेटा? One day a lady, she committed sexual sin. एक दिन एक सिस्टर थे, उन्होंने लैंगिक ये पाप किया। हाँ, जिसका ऑलरेडी शादी हुआ है। व्यभिचार किया। ओके, तो मैंने उससे पूछा, बेटा तूने किया क्यों? पता है उसने क्या बोला? अभी सुनो सब लोग, हेलो, मेरे साथ में रहना।
मेरे साथ में रहना। उसने कहा पास्टर जी मेरे जो दिमाग में ना पता नहीं इतना प्रेशर था कि मैं ये पाप करूं। कौन प्रेशर बिल्ड कर रहा है बेटा? इतना दबाव अंदर कौन निर्माण कौन कर बिल्ड रहा कर है? रहा है? तेरे कोई लोगों को नींद नहीं आता है रात को जब तक वो पोर्नोग्राफी नहीं देखते हैं। जब तक अश्लील चित्र नहीं देखते हैं। तुम्हारे दिमाग में कौन बिल्ड कर रहा है? कौन वो प्रेशर बिल्ड कौन कर रहा है बेटा? वो प्रेशर दुष्ट आत्माएं कर रहे हैं। यस कोई आमेन नहीं बोल रहा है। मैन मैं लड़के लोगों को जानता हूं, लड़कियों को जानता हूं। अच्छा, एक दिन एक लड़की आई चर्च में, बिलीवर, दूसरे शहर से हमारे शहर में आई। उसने कहा पास्टर, वो पास्टर की बेटी है। उसने मुझे साइड में लिया थोड़ा, क्योंकि वो पास्टर की बेटी थी तो मैंने उसे आदर दिया और मुझे कहा पास्टर जी मुझे आपसे थोड़ा सा बात करना। मैंने बोला क्या है? उसने मुझे कहा आई एम अ हुकर। मैं वेश्या का काम करती हूँ। आई एम अ हुकर। वो बाहर काम करती है जहां उसको 50-60 हजार रुपए कमाती है और मुझे कहा आई एम अ हुकर। जब उसने कहा आई एम अ हुकर, मुझे हुकर वगैरह ये शब्द ही पता नहीं है। तो मैंने सोचा हुक्कर क्या है, हुक्कर क्या है? तो मैं किसी के पास गया और पूछा हुक्कर का मतलब क्या है? उसने बोला पास्टर हुक्कर का मतलब आप लड़के लोगों को बुलाते हो, आप बुलाते हो। मैंने बोला थैंक यू। बाद में मैं लड़की को मिला, एकदम शी इज सो प्रिटी गर्ल, इतनी सुंदर। शी डजंट नीड टू डू ऑल, आई डोंट नो व्हाई, ये सब क्यों पता नहीं कर रहे? लेकिन कुछ तो हुआ है। So she said, Pastor, somehow you please help me. उसने कहा पास्टर जी कैसे भी मेरी मदद कीजिए। So I prayed for her तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की because she was open. क्योंकि वो खुली थी। जो भी आज खुला है ना, तेरा आज दिन है यीशु के नाम में, जो भी खुला है। So we started the process. तो हमने वो कार्य शुरू किया। So after I prayed, I put her to one of my staff, lady मैंने staff. प्रार्थना किया, फिर हमारे जो एक सिस्टर है स्टाफ में, उनके साथ उनको जोड़ा। All our staff, they know how to handle problems. This problem, all these problems. हमारे स्टाफ जानते हैं ये प्रकार की समस्या कैसे हैंडल करते So she हैं। journeyed with her. तो उसने उसके साथ यात्रा की। Every Sunday I will talk to her. हर संडे मैं उससे बात करता था And by the grace of God, और प्रभु की दया से she came out of it. उसमें से वो बाहर आई। Now she is married अब उसकी शादी हो and गई, she is doing well. अच्छा कर रही है। थोड़ा जोर से ताली बजाओगे तो अच्छा रहेगा। ये सब रियल स्टोरीज है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, सब रियल सब स्टोरी है। सच्ची कहानियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और प्रभु कह रहा है मैं तुझे खड़ा करूंगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ताकि जो लोग डूबे हुए उन्हें तू खींच सकेगा यीशु के नाम में। Are you with me? आप मेरे साथ में हो ना बेटा? नंबर 4 लास्ट बिफोर आई प्रे फॉर यू। चौथा बात आखिरी। करने के लिए हम बहुत बात कर सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ में हो? अच्छा, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताना, आपको पता है दाऊद बत्शेबा के साथ उसने प्रॉब्लम किया। आप उसके बच्चों के जीवन देखो। उसका बेटा अम्नोन, उसने खुद के बहन का रेप किया। उसका बेटा अब्सलोन, उसने खुद उसके पापा के जो उनके साथ सोया। और सोलोमन के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूं। ये बहुत डेंजरस चीज है। आई रियली प्रे। किसी ने मुझे पूछा, बोला कि पास्टर छोटे बच्चे उनसे बात मत करो। छोटे बच्चे, जब मेरा बेटा स्कूल में था ना बेटा, 13 साल का था वो, 13 या 12 साल का, 12 साल का था। और वो लड़के और लड़की लोगों का उनका ग्रुप था। तो उसमें 2 लड़की लोगों ने एक दिन उसको बोला इधर आ, बोला कि आज हमको तुझे कुछ दिखाना है। और क्या दिखाया पता है? पोर्नोग्राफी दिखाया। अश्लील चित्र। एकदम स्टैंडर्ड स्कूल, एकदम जहां अमिताभ बच्चन का घर है उसके बाजू में वो स्कूल है, एकदम स्टैंडर्ड। हमें क्या लगता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा है। देयर इज अ रियल प्रॉब्लम। एक वास्तविक समस्या है।
And I want to tell you, और मैं कहना चाहता हूँ, be truthful. सच्चे हो। नहीं तो ये ना तुम्हें बांध के रखेगा. But I really pray, सच में प्रार्थना करता हूँ, be open today. खुले रहना, God will help you today. प्रभु तुम्हें मदद करे। विश्वास करते हो तो थोड़ा जोर से ताली बजा कर प्रभु. The last one, number 4, आखिरी is नंबर 4, abuse. Abuse. वो है शोषण। कल पास्टर जी ने बताया तमार के बारे में. Abuse. शोषण। ये बहुत डेंजरस है. ये बहुत खतरनाक है। ये चर्च में भी बहुत चलता है. तो मैं कल पास्टर ने इसके बारे में बात किया, तो मैं सिर्फ ये स्क्रिप्चर देना चाहता हूं और थोड़ा ना तुम्हारे अंदर डर डालना चाहता हूं. 1 Thessalonians chapter 4 पहला थेसलोनियन 4 verse 6. वचन 6। यहां पे लिखा है कि प्रभु का जो घर है ना बेटा, जिसे हम चर्च कहते हैं, वहां पर रिलेशनशिप्स होते हैं, रिश्ते होते हैं। लेकिन उन रिश्तों का गलत फायदा नहीं उठाना है. यस। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. हेलो, मेरे साथ में रहना, मेरे साथ में रहना. आप चर्च में जाते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं वहां रिश्ते बनते हैं, लेकिन उस रिश्तों में ना आपने बाउंड्री डालना है. यस, सीमा बांधना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. सीमा बांधना है और वो सीमा को आपने क्रॉस नहीं करना है. आमेन। और मैं तुम्हें कहता हूं बहुत सारे चर्चेस टूट गए हैं, कमजोर हो गए हैं, क्योंकि वहां पर फायदा उठाया जाता है. लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, अगर आपको वहां पर तकलीफ हुई है तो आज प्रभु से आप चंगाई मांगो. और अगर आप वहां पर कोई भी प्रकार का तकलीफ दे रहे हो तो पश्चाताप करो यीशु के नाम में. एक आमेन बोला है, 4 बोला है, 5 बोला है, 6 बोला है. चलो एक स्टोरी बोलता हूं अभी, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं. हमारे कलीसिया में एक परिवार आया जो मुझे दुबई में मिला था. एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, संडे. प्रचार होने के बाद ये व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे कहा, पास्टर मैंने एक बहुत बड़ा गलती किया है. मैंने बोला, क्या किया बेटा तूने? बोला, मैं वेश्या के पास गया था. मैंने पूछा, आप कहाँ के हो? उसने कहा, बंबई का हूं. मैंने पूछा, आपकी पत्नी कहाँ है बेटा? बोला, बंबई में. मैंने बोला, एक काम करो, तुम रिजाइन करो और घर जाओ और पश्चाताप करो. पता है उसने क्या किया? एक्चुअली उसने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसको उसमें से बाहर आना था. पश्चाताप किया, घर गया. पत्नी को भी बोला, मैं ऐसे आदमी को मिला, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, इसलिए मैं घर आया हूं. पत्नी ने उसे माफ कर दिया और दोनों प्रभु के साथ चलना शुरू किया. हमारे कलीसिया में आए. ऐसे दिन गए और थोड़े दिन के बाद हमारे कलीसिया में एक लड़की वापस आई और उसने वापस इसको जाल में फंसा लिया. मैंने बहुत कोशिश किया इसको बाहर लाने के लिए, ये कभी आया नहीं. मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, उसका हैंड इतना खराब था कि वो बीमार हो गया. 2 साल के बाद मुझे एक फोन आया. बोला, पास्टर जी मैं ये हूं. मैंने बोला, कहां हो आप? उसने बोला, पास्टर मैं हॉस्पिटल में हूं. मैंने बोला, क्या हुआ? बोला, मैं मर रहा हूं पास्टर. तो मैंने बोला, आपकी वाइफ कहां है? बोला, यहां नहीं है. मैंने बोला, वो लड़की कहां है? उसने मुझे छोड़ दिया पास्टर. मैंने बोला, आपके भाई और बहन कहां है? वो यहां नहीं है. मैंने बोला, और कोई है? बोला, सब ने मुझे छोड़ दिया है. मैंने बोला, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि पास्टर मुझे माफ करना, क्योंकि जो आपने कहा मैंने सुना नहीं पास्टर. मैंने बोला, और क्या चाहिए तुझे? बोले, मुझे 30,000 चाहिए पास्टर, क्योंकि मुझे पैसा देना है. मैंने बोला, पैसा दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो उस हॉस्पिटल से कभी बाहर नहीं आया बेटा, वो बाहर नहीं आया. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये बहुत डेंजरस है. ये तुझे खत्म करेगा ये पाप. ये शुरू धीरे धीरे होता है और फिर एक्सप्लोजन होता है. लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुपाओ मत, उसे प्रभु के पास लाओ, प्रकाश में लाओ. कुछ प्रभु आपके जीवन में अच्छा करेगा यीशु के नाम में.
लास्ट वचन, लास्ट वचन, लास्ट क्रिश्चियन. मैं हाँ, can I say something? यस यस प्लीज. एक चीज़ मुझे लग रहा है बात करना बहुत ज़रूरी है. वो है लड़के लड़के के बीच में आकर्षण और लड़की लड़कियों के बीच में या आकर्षण. दैट्स अ बिग थिंग नाउ. ये पहले से है, अभी आज बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है क्योंकि संसार कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नॉर्मल है, शायद परमेश्वर ने तुमको ऐसा ही रचा है. लेकिन ये सब सारे झूठ है. और एक कहानी जैसे पास्टर जी बोल रहे थे मुझे याद आई, जैसे हमने पहला पॉइंट लिया, ये सब अलग अलग कारण हो सकते हैं. हम पाप में जो जी रहे, क्यों ये लैंगिक पाप में संघर्ष कर रहे, ये अलग अलग कारण है. और वो पहला था स्नेह ना मिलना. तो मुझे याद है एक भाई, एक्चुअली प्रभु ने मुझे उनके बारे में कुछ दिखाया था, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है. उनकी समस्या थी ये पाप, और उनको बहुत तकलीफ़ होती थी मन में जब वो लड़कों को देखते थे. और वो मेरे साथ कंफर्टेबल थे क्योंकि उनको शायद डर लगता था उनसे. तो मुझे बोलने लगे और कहने लगे, पास्टर जी ये शुरू कहाँ से हुआ ना, अभी मुझे याद आ रहा है. जब मैं छोटा सा था और मुझे बहुत लगता था कि मेरे पापा मुझे गले लगाए, लेकिन वो कभी नहीं लगाते थे. और फिर एक दिन मैंने टीवी में देखा कि कोई किसी को ऐसे एक लड़का लड़की ऐसे कर रहे कुछ, तो मुझे ऐसा लगा काश मैं वहाँ होता, वो लड़की की जगह पे. वो एक बीज आकर अंदर बैठ गया, काश मैं वो लड़की की जगह होता और इस टाइप का प्रेम मुझे मिलता. और वहाँ से वो शुरू हुआ, वो बीज बढ़ता गया और उनको ऐसे लगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं ये ऐसे ही हूँ और ऐसे ही मुझे जीना है. और बहुत संघर्ष कर रहे थे वो, लेकिन धन्यवाद वो खुले हुए और बात किया. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. ये आसान नहीं है आकर बोलना, लेकिन मैं सच में धन्यवाद करती हूँ. वो एक शुरुआत थी. उसके बाद इतने सारे बच्चे हैं जो आकर हमसे बात करते हैं, क्योंकि हमने हमारी कलीसिया में ये माहौल बनाया है जहाँ पर हम सराहते हैं जब कोई ईमानदार होता है. और लोगों ने आकर मदद मांगी है, लड़कियों ने मदद मांगी है, पास्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, बार बार आकर्षण होता है, मुझे ये तकलीफ है. कोई तो रिश्ते में जाकर भी बाहर आए हैं. यस. और मैं सच में कहना चाहती हूँ, ये सब जड़ें होती है, कहाँ से शुरू होता है और फिर वो बड़ा सा पेड़, बड़ा सा जंगल बन जाता है. लेकिन आज इसमें से भी तुम्हें छुटकारा मिल सकता है अगर ये संघर्ष मन में भी चलता है इस प्रकार का. और एक चीज़ होती है, अगर आपका शोषण होता है, एक लड़के का शोषण होता है, तो एक आदत पड़ जाती है लड़कों की, तो उससे भी ये प्रॉब्लम शुरू होती है लड़कों के लिए, एक आकर्षण. अलग अलग कारण हो सकते हैं. मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसके पापा ने शोषण किया था, इसलिए अभी उसे लड़के नहीं पसंद है, अभी सिर्फ लड़कियाँ पसंद है. कहीं ना कहीं कुछ इतनी दुख भरी कहानियाँ हैं, जड़े हैं. और अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं ना बेटा, आज इसमें से तुम आज़ाद हो सकते हो, नॉर्मल जीवन जी सकते हो. मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ, अभी वो लोग नॉर्मल जीवन जीने लगे हैं प्रभु की दया से. आमेन. Wow. Take Proverbs chapter 5, last scripture. बात करने के लिए बहुत बात. आखिरी वचन, नीति वचन 5. या. और मेरी ये प्रार्थना, ये क्षेत्र में आप थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि ये पाप तुम्हारे घरों तक पहुंच गया है. ये बहुत डेंजरस है, या शायद वो तुम्हारे पीढ़ियों में ऑलरेडी है. Proverbs chapter 5, नीति वचन 5 verse 3. वचन 3. There is pleasure in sexual sin. लैंगिक पाप में मजा है. Yeah, there is pleasure. उसमें मजा है. So for that moment you will enjoy the pleasure. तो उस क्षण के लिए आप वो आनंद उठाओगे. Yeah, you will enjoy the pleasure. वो मजा तुम उठाओगे उस क्षण के लिए. But लेकिन the end, जो अंत है it's very dangerous. वो बहुत खतरनाक होता है. Very dangerous. Next verse, verse 4. वचन 4. Okay. इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं सिंपल में बता रहा हूँ. The end. अंत है ना, जो The end. अंत, It will be death for you. वो तुम्हारे लिए मृत्यु होगा. Death means
everything will be over. मृत्यु का मतलब सब खत्म हो जाएगा, And it will be like poison for you. वो तुम्हारे लिए जहर के समान होगा। So I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ that today God will help you. आज प्रभु आपको मदद करेंगे। चार आमेन बोला है। मेरे साथ में हो ना? Okay, maybe some of you ना, let me just tell you some areas where you may struggle. कुछ क्षेत्र में बताता हूँ जिसमें संघर्ष आप कर रहे होंगे। Number 1 is pornography. पहला है अश्लील चित्र, This one is big one. ये बड़ा वाला है। Ladies, gents, everybody is affected over it. इसमें स्त्री पुरुष सब लोग इसमें शामिल है। Pornography. अश्लील चित्र देखना, So if you struggle there, you have to first repent. अगर उसमें आप संघर्ष कर रहे हो तो पहले आपको पश्चाताप करना है। बाद में प्रभु काम शुरू करेगा या, और मैं तुम्हें मदद करूंगा। Number 2 दूसरा is masturbation. हस्तमैथुन। Masturbation. That means satisfying your own self. खुद को ही तृप्त करना। Number 3, तीसरा having physical relationship शारीरिक संबंध बनाना, outside marriage. शादी के बाहर, Having physical relationship outside marriage. शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना। Number 4, चौथा having relationship with same gender. समान लिंग के साथ संबंध बनाना, समान लिंग के साथ एक ही, यानी स्त्री 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 पुरुष पुरुष पुरुष। पुरुष। आजकल शादियां भी हो रही है। आपको समझना है वो आत्माएं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनका स्टेटस आज शादी तक गया है, तो आपको पता रहना वो क्या कर रहे हैं। और ये आत्माएं हैं। आप मेरे साथ में हो ना बेटा? सब लोग मेरे साथ में हो ना? Number 5 पांचवा is phone sex. phone फोन के द्वारा लैंगिक संबंध बनाना, You use your phone फोन का इस्तेमाल करना, through the call, कॉल के द्वारा, through message. मैसेज के द्वारा। You use that phone. वो फोन का इस्तेमाल करना ये पाप करने के लिए। Yeah. Number 6 तो थक गया ना? 6 Number 6 थकना नहीं बेटा, तू थक जाएगा तो कैसा होगा? कौन सा नंबर है बेटा? 6 Number 6. Okay, number 6. Okay. Now, in the dream, some of you, in your dream, आप में से कुछ लोग सपने में you see sexual activity. आप देखते हो लैंगिक संबंध कोई बना रहा है। In your dream, in your dream. आपके सपने में आप देखते हो ऐसा। And if you are experiencing these things, this is very dangerous. और अगर आप ये इसका अनुभव कर रहे हो ये बहुत खतरनाक है, Very dangerous. बहुत। And God has to help you. और सच में प्रभु ने आपकी मदद करना है। And God will help you if you're open. प्रभु मदद जरूर करेंगे। Number. सात Number 7. 7। Yeah, number 7. Some of you sleep. आप में से कुछ लोग सोते हो But physically you feel that there is something happening to your body. लेकिन शारीरिक रूप से आपको लगता है कि कुछ तो हो रहा है या कोई छू रहा है। Yeah. Physically you feel somebody is doing आप something with सोते your हो body. रात में, लेकिन ऐसा लगता है रात में या कभी भी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई छू रहा है या कुछ हो रहा है आपके शरीर के साथ। Yeah. Number 8 Number 8. You remember anything? Okay, let me say, but this is not nice. ये अच्छा नहीं है। Yeah. Even people have sexual relationship with animals. लोग शारीरिक संबंध जानवरों के साथ भी बनाते हैं। Please write. And if you are there, you have to repent. तो अगर आप इसमें शामिल हो तो आपने पश्चाताप करना है। Yeah, one child is smiling over there, but it is the truth. ये सच्चाई है। कितने हो गए बेटा? 8 8. और एक ले लो. 9. Sexual relationship within the family. लैंगिक संबंध परिवार के अंदर ही Yeah, very dangerous. बहुत खतरनाक है। कोरिन्थ चर्च में भी वो हो रहा था। कितना हो गया? बस हो गया ना? 9 तू थक गया लगता है। हो गया तेरा ना? कितने हो गए? कितने अभी? 9 और एक लो. 10. Number 10 is abortion.
गर्भपात। गर्भपात करना। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिसने भी गर्भपात किया है, दुष्ट आत्मा अंदर आया है और उसका नाम है मृत्यु का आत्मा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जिसने भी गर्भपात, उसके लिए आपको पश्चाताप करना है। जो भी गर्भपात करता है, दुष्ट आत्मा अंदर आता है और उसका नाम है मृत्यु का आत्मा। और बहुत सारे लोगों को उसके बाद कभी बच्चा नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा उसके पीछे लगता है। कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। और कोई याद आ रहा है? बस, प्रेज गॉड। पास्टर जी, लाइन बहुत लंबा है, आप मुझे बताओ, नहीं तो शाम को कर सकते, आप जैसे बोलते हो। ओके, अभी